क्या रहा है बेटा? योगी जी जिंदाबाद और अगले प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए। योगी जी बनना चाहिए। आप योगी जैसा नेता होना उनके लिए नहीं, हमारे लिए हमारी भाग्य की बात है। योगी जैसा एक हमें सीएम मिला है। हम चाहते हैं हर स्टेट में और खासतौर पर हमारे उसमें राजधानी के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आदित्य योगीनाथ जी का नाम हम सबको जोर शोर से कोशिश करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं पर वो खुद ही फर्जी आदमी है। फर्जी आदमी है। हाँ, वो खुद फर्जी आदमी है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं पार्टी को और देश को डुबो देगा, सनातन को डुबो देगा ये। नहीं, वो ऊपर ले जाएंगे सनातन। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी एक ऐसे मार्केट में है कि जहां पर हर जगह के लोग आते हैं। और दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो हमारे देश में एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद स्वस्ति जी आदित्यनाथ योगी जी को कहते हैं कसाई है। बहुत सारे गलत शब्द उन्होंने यूज किया है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि लोग इस पर क्या सोच रहे हैं। शर्मा साहब भी बताएं कि एक चर्चा जो सुर्खियों में है, आदित्यनाथ योगी शंकराचार्य का विवाद। चलिए, शंकराचार्य जी का भी मैं इज्जत करता हूँ, शंकराचार्य हैं, आपसी उनका जो भी विवाद है, लेकिन शंकराचार्य जी एलिगेशन लगाते हैं, कहते हैं एक कसाई है, कालनेमी है। क्या आपको आदित्यनाथ योगी जी ऐसा लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगते। योगी आदित्यनाथ जी जो है एक बहुत अच्छे शासक हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को उनकी बहुत ज़रूरत है। और जो भी शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर कह रहे हैं, वो विपक्ष की गोद में खेल रहे हैं। शंकराचार्य जी एक तरफ गौ हत्या की बात करते हैं, एक तरफ अपने आप को शंकराचार्य जो कहते हैं और एट प्रेजेंट तो बैठे भी हैं, लेकिन जैसे वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उनको इस तरह की भाषा कतई शोभा नहीं देती है। एक संत हैं वो संत अभी हैं आपके पास और उनका मिला जुला व्यक्तित्व हो रहा है। ये एक तरफ तो वो राजनीति भी कर रहे हैं और एक तरफ अपने आप को धर्माचार्य भी बता रहे हैं, जो उनके लिए कतई शोभनीय नहीं है। उन्हें अपना धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के अनुसार अपना आचरण रखना चाहिए। वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं और किसी भी तरह से योगी जी को बदनाम करने की साजिश के कुचक्र में सम्मिलित है। क्या एक शंकराचार्य जो बहुत ही उच्च पीठाधीश्वर माने जाते हैं हिंदू संस्कृति के, और इस तरह से राजनीति में वो दखल अंदाजी दे रहे हैं गौ हत्या के नाम पर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन गौ हत्या के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि उनका तो शंकराचार्य का जो पद है वही विवादित है। अभी वो यही सिद्ध नहीं है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। वो तो कहते हैं हमारे गुरु स्वरूपानंद स्वस्ति हमको शंकराचार्य बना के गए, वो तो ये कहते हैं। अभी उन्होंने क्लियर किया है। कोई भी कुछ कह सकता है, इससे ये सिद्ध तो नहीं हो जाता। कोर्ट का जब कोई निर्णय आएगा तब देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो विवादित है, ये निश्चित है। आपका क्या राय साहब? मेरी राय यही है कि जो माघ मेला हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ अराजकता फैलाने की शायद कोशिश की थी। किसी दूसरे गेट से एंट्री, जहाँ से आम पब्लिक जा रही है, अपने जो पद का दुरुपयोग करने का प्रयास किया था और प्रशासन बग्गी से जा रहे थे। प्रशासन ने उस पर थोड़ा सा टाइट किया। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक भावना से प्रेरित है। उनको लग रहा होगा शायद सम्मान नहीं मिला। दूसरी शायद जो विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उनके साथ भी उनका अच्छा खासा गठजोड़ है। जो आज की जो न्यूज़ वगैरह आती रहती है खबरों से, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ राजनीतिक भावना से और योगी जी को बदनाम करने की भावना से किया गया कुछ चक्र है। आप योगी जी को कह रहे हैं कि बदनामे कर रहे हैं, वो योगी जी को कसाई, कालनेमी, वो तो कहते हैं कि ये पार्टी को डुबो रहा है। वो तो ये बोल रहे हैं जो अच्छा कार्य करेगा, जो कानून व्यवस्था में सुधार लेके आएगा, उसके खिलाफ कुछ लोग इस तरह से बदनामी और चीज़ें, अफवाहें फैलाएंगे। यही वो लोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रही है, अच्छी तरह से बहाल हुई है। और मुझे तो लग रहा है महिलाएं सेफ हैं रात को निकलने में। कोई जो भी कह रहा है कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कार्य है, लेकिन हाँ, लोग जानते हैं, आम जनता जानती है कि योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2027 चुनाव अब बहुत नज़दीक आ रहा है, बस मुश्किल से कुछ महीने रह गया। क्या आप उनके कार्यकाल से खुश हैं या नहीं? क्या अगला सीएम फिर उत्तर प्रदेश का आप लोग बना रहे हैं कि नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो लग रहा है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कानून व्यवस्था जिस तरह से हुई है, निश्चित रूप से उनको आना चाहिए। हालांकि एक चीज़ है, जो जातिगत आंकड़े हैं वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में उलटफेर पैदा करते हैं। तो
लेकिन कोशिश तो यही रहेगी पार्टी की, उनकी योगी जी दोबारा चुन के आएँ। और मुझे लग रहा है मैं जिससे बात करता हूँ तो हर आम जनमानस के मन में यही भावना है कि योगी जी आएंगे। आपकी क्या राय है? योगी जी को आना भी चाहिए। अभी 10 साल कम से कम और चाहिए उत्तर प्रदेश को योगी जी के द्वारा, जिससे कानून व्यवस्था अच्छी हो, प्रदेश अच्छा हो। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो उनको तो मुद्दे देखने हैं, कुछ नए मुद्दे लेके आने हैं। और कोई मुद्दे नहीं चलते हैं तो जैसे आपने अभी बात की थी स्वरूपानंद जी की, तो वो आ गए। ऐसे मुद्दे तो खोजे जाएंगे, ये चलते रहेंगे। और योगी जी को भी थोड़ा, उनको ज़्यादा तूल नहीं देनी इन चीज़ों को, तो उन्होंने भी थोड़ा सा जो किया वो भी थोड़ा ऐसा रहा कि तूल मिल गई और लोगों को विपक्ष को, तो इन बातों में थोड़ा बचना चाहिए उनको भी। वैसे सरकार जहाँ तक लग रही है कि बीजेपी की ही। मैं वीरेंद्र शर्मा। शर्मा साहब कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से हैं। शर्मा साहब ये बताएं कि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो हमारे जोशी मठ के शंकराचार्य जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ये शब्द कहा है आदित्यनाथ योगी जी को कि ये कसाई है, ये बेधर्मी है, इसको निकाल के बाहर फेंको। बहुत गुस्से में और कई बातें बोले हैं। क्या इस बात पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में आदित्यनाथ योगी ऐसा कुछ दिख रहे हैं आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा, उन्होंने किसी भी बात के लिए जो भी चीज़ कही होगी, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये शंकराचार्य जी का अपना एक व्यक्तिगत कोई द्वेष सरकार के साथ हो सकता है कि शंकराचार्य जी जो हमारे संत परंपरा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके लिए उन्होंने कोई भी अभद्र टिप्पणी की हो, उसके लिए निसंदेह उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष इसमें जरूर हो सकता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो संत परंपरा से जुड़े लोग हैं, वो उनका पूरा जो सनातन परंपरा है, उनका हम अपने संतों का सम्मान करते हैं। और यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी संत परंपरा से ही जुड़े हैं, योगी हैं, महंत हैं। वो कई बार वो लोकसभा में सांसद रहे हैं, अभी वो कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये जो शंकराचार्य जी जब मुख्यमंत्री जी के बीच में विवाद चल रहा है, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये मैं जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री और शंकराचार्य जी के बीच में जो बातें हुई हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। मेरा नाम सुमित। सुमित साहब ये बताएं कि शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आदित्यनाथ योगी को कहते हैं बेधर्मी है, कसाई है, कालनेमी है। क्या आदित्यनाथ योगी आपको ऐसा लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगते हैं? क्या क्या उनकी खूबियां बताएं फिर आप। वो तो सभी को पता है, ठीक है। वो तो कहते हैं तो पार्टी को डुबो दे रहा है, देश को नहीं, डुबो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। 10-12 साल तो हमें हो गए कावड़ लाते। अच्छा, ठीक है। हाँ। पहले क्या हाल था, यूपी का अब क्या हाल है? आप पहले से व्यवस्था अच्छी नजर आ रही है आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े प्रधानमंत्री ही है योगी जी। योगी। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं ये तो पार्टी को डुबो रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। नहीं है? जी, मेरा सुधीर सिंह नाम है। सिंह साहब ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं ये कसाई है, पाखंडी है, कालनेमी है। क्या आपको आदित्यनाथ योगी के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है? योगी जी बहुत ही पकड़ लीजिए। योगी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अंदर वो सारे लक्षण हैं जो एक अच्छे संत में होने चाहिए, जैसे कि संयम नियम से चलना, खान पान उनका बहुत ही अच्छा है, कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत ही अच्छी करी है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, उनके बारे में वो स्वयं ही जानते होंगे, क्योंकि संतों के जो लक्षण हैं वो उनमें थोड़े कम दिखाई देते हैं, जैसे कि क्रोध का बहुत ज़्यादा होना। एक संत के अंदर इतना क्रोध शायद नहीं होना चाहिए। संत हेयर कट नहीं करते हैं ना, या तो वो बड़े बड़े बाल रखते हैं या बिल्कुल छोटे रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी योगी जी इज़ फिनोमिनल, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं उनसे, और हम चाहते हैं कि देश में ऐसे ही मुख्यमंत्री हों तो बहुत अच्छा रहेगा। शंकराचार्य जी उनको उठा के बाहर फेंकने की बात करते हैं। कुछ ही महीनों बाद चुनाव आने वाला है, बस बहुत नज़दीक है, 2-4-6 महीने और रह गए, 7 महीने। क्या आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं इस बार? क्या आप लोगों का रिजल्ट आएगा इस बार? सर, हम लोग तो योगी जी के साथ हैं हर तरह से, और उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक खुशहाली लाए हैं, एक कानून का जो
मॉडल स्थापित किया है। वो देश ही नहीं, अलग अलग विदेशों में भी चर्चा बहुत होती ही है। पॉपुलर है विदेशों में भी वो, और चर्चा। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने वो, और हम उनकी तरह उनके लिए बहुत ही डेडिकेटेड है। हमें चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने चाहिए। आपकी क्या राय साहब? हम उन्हें पीएम भी देखना चाहते हैं, योगी जी। अच्छा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा। और देश को ऐसे ही चाहिए। आप उनको पीएम देखना चाहते हैं और आप बता रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने घूम के सर्वे किया, सब लोग यही बता रहे, लेकिन शंकराचार्य जी तो उनको बेधर्मी कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब शंकराचार्य जी उनकी क्या वो है वो पता नहीं है मानसिकता, लेकिन हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे ही होने चाहिए, देश को चाहिए। आपको अच्छे लगते हैं? कौन से काम योगी आदित्यनाथ जी के सबसे अच्छे आपको लगे कि जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश से ही हैं। पहले हम लोग निकलते थे तो 7 बजे घर पहुंचने का रहता था। अच्छा। अब हम रात के 2 बजे भी जाएं, हाँ। 3 बजे जाएं, कितने बजे भी आएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी शादी वगैरह से लौटते थे तो हमारी महिलाएं जेवर वगैरह पहन के आती थी तो हमें डर रहता था। अब बिल्कुल नहीं है, सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब लोग कह रहे हैं कि जब से महाराज जी आए हैं तब से शासन व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि अगले बार कुछ लोग उनको पीएम बनाने की भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल आगे चल के वही बनेंगे जब तक मोदी जी हैं, तब तक हैं। और वीडियो बना लो, वीडियो का। आपका नाम? अमित सर। शर्मा साहब ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक कसाई है, कालनेमी है, बेधर्मी है। क्या आपको आदित्यनाथ योगी जी ऐसा कुछ लग रहे हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो एकदम धर्म को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। उनके बारे में ये जो बात करते हैं कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मानसिकता है उनकी और उसी से वो ग्रसित। ये बताएं कि शंकराचार्य जी एक तरफ गौ हत्या रोकने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गौ हत्या रोकी जाए। चलिए ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ छाती पीटते हैं। यहाँ तक कि पत्रकार को भी उन्होंने कुछ कड़वे शब्द में बोले हैं। वो इस पर आप क्या कहें? एक संत के मुंह से अच्छा लगता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कहीं ना कहीं अभी समय पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी कारण से वो कुल जरूर बयान अक्सर देते रहते हैं और बयानों में आने के बाद पब्लिक में आने के लिए वो ऐसे बयान अक्सर देते रहते हैं। डॉक्टर विवेक साहब ये बताएं कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी कसाई है, कालनेमी है। आपकी क्या राय आदित्यनाथ योगी के बारे में? बड़े अच्छे हैं वो, और जैसे को वैसा, जो जैसे करता है उनको वैसे ट्रीटमेंट मिलती है। तो हिंदुओं के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं वो, और इनफैक्ट फ्यूचर पीएम बनने लायक भी है वो। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं बेधर्मी है। दैट इज़ हिज ओपिनियन, वो उनका ओपिनियन है। अच्छा, सबका अपना अपना ओपिनियन है। जैसे कोई बोल दे कि मोदी जी चोर है, मगर भारत को मालूम है मोदी जी क्या है। अच्छा ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है। 2, 4, 6 महीने 8 महीने ही रह गए। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार पब्लिक का, क्या आप लोगों का क्या मूड है इस बार? आदित्यनाथ ही आएंगे। इतना अच्छा कुंभ मेला उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इतना फैंटास्टिक क्या फैसिलिटीज़ दिए थे सबके लिए। तो जो अच्छा काम करता है, लोग भी अभी लोगों को भी अक्ल आ गई है कि जो उनके लिए काम करता है। और आपका नाम? थोड़ा तेज बोलिए। रोहित। रोहित जी ये बताएं कि शंकराचार्य जी आदित्यनाथ योगी जी को कहते हैं कि कसाई है, बेधर्मी है, कालनेमी है। आप की क्या राय है इस पर? क्या वाकई में आदित्यनाथ योगी के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, ये गलत बात है, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। वैसे योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने स्टेट में, और तेज बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ बढ़िया है यार, ऐसा ही नहीं कहना चाहिए, कसाई थोड़ा है वो। ये बताएं कि कुछ ही महीनों में चुनाव आने वाला है, मुश्किल से 7-8 महीने और रह गए। आप लोग क्या डिसीजन इस बार ले रहे हैं? जी, फिर से योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए? जी जी। तो शंकराचार्य जी तो कहते हैं इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं,
ये गंदी राजनीति है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय साहब? सर देखिए, मेरा नाम मनीष कुमार है। हाँ। मैं एमपी से हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार योगी आदित्यनाथ ही आना चाहिए, क्योंकि वो देख के ही और लगते ही है कि वो मतलब जो यूपी के मुख्यमंत्री वो आने वाले समय में लगते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। उनकी चाल से ही लगता है, चाल से और उनके कॉन्फिडेंस और जो उनका कॉन्फिडेंस। और पिछले कई साल में जो यूपी ने जो देखा है ना, तो वाकई में लगता है कि वो हैं उस लायक प्रधानमंत्री। और जो बातें चल रही है फलाना जो भी है जो संत महंत की, मैं ये नहीं बोलता कि उनको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मैं देखो, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि उनको गलत बोल रहा हूँ या उनको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वाकई में उनको बनना चाहिए। बाकी जो भी है, जो दुनिया की राय है, अलग अलग राय है, लेकिन मेरे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ को ही बनना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ उनको प्रधानमंत्री ही बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन यूपी के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा को जाने नहीं देंगे। देखो, मैं तो भाई एमपी का हूँ, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों को क्या राय है, लेकिन मैं यूपी तो कहते हैं हम बाबा ही मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पर, तो ये बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूँ अच्छा कि योगी आदित्यनाथ ही रहे मुख्यमंत्री। अच्छा, बाकी जनता की जो भी राय है, लेकिन मेरी ये राय है कि योगी आदित्यनाथ ही रहे। क्या बात है, थैंक यू। वो तो कहते हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, 100% वोट तो किसी को भी नहीं पड़ती। कुछ लोग बुरा बोलने वाले भी होते हैं, बोलते रहें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए यूपी में। अच्छा ये बताएं कि आगे चुनाव आने वाला है, क्या काम सबसे अच्छा उनका आपको लगा कि आप कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को ही आना चाहिए? आप देख ही रहे हैं, आपको सबको पता है कि यूपी पूरा उन्होंने क्राइम मुक्त कर दिया है। रात को 12 बजे 2 बजे किसी रात भर घूमो, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम भी कहीं पे भी जा सकता है। नहीं तो आपका नाम? मोदी गोविंद भाई छोगाजी, वाघासन, थराद तालुको और बनासकांठा जिला में, गुजरात। गुजरात। ये बताएं कि आप मोदी जी के शहर से आए हैं, आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कि कसाई है, क्या आपको आदित्यनाथ योगी जी कसाई लगते हैं? हमने तो कोई सुना नहीं है, पर संतों की निंदा नहीं हमारे मुख से नहीं होती है। संतों को हम नमस्कार करते हैं और संतों को दिखाता है वो भगवान समान हम जानते हैं, बस इतना ही हम बोलते हैं। आदित्यनाथ योगी के बारे में और क्या कहेंगे आप? वो संत है और संतों में वो भाई क्या महंत है, महंत है, पर वो उसको बाद राजनीति है, वो राजनीति करता है, वो भाई माला भी फेरता है, भगवान का नाम भी लेता है, सब कल्याण भी करता है और भाई लोगों का कल्याण ही करता है। पंडित, आपका नाम? विकास साकला। विकास साहब, ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जो पूरी ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि एक कसाई है, कालनेमी है। आपको क्या लग रहा है आदित्यनाथ योगी के बारे में, आप क्या कहेंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के अद्वितीय महापुरुष हैं वो, और ऐसा वो उनका मानना है कि वो कसाई है तो उनकी गलत सोच है, ऐसा लगता ही नहीं है। उन्होंने तो भारत के हर धर्म का उद्धार किया है, सनातन धर्म का उद्धार किया है, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कसाई कह रहे हैं जो गलत कह रहे हैं। लगता है कि उनकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो चुकी है, शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी। अच्छा ये बताएं कि चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोगों की क्या राय है इस पर, बताएं। चुनाव जल्दी आने वाले अच्छी बात है भारत के लिए, और हम अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। जसपाल चावला। चावला साहब कहाँ से आए, पंजाब से? नहीं जी, राजस्थान, श्री गंगानगर। अच्छा, गंगानगर से हैं। चावला साहब ये बताएं कि आदित्यनाथ योगी जी कहते, शंकराचार्य जी कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी को कि ये कसाई है, आपको क्या लग रहा है आदित्यनाथ योगी कसाई लगते हैं आपको? नहीं जी, नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। पकड़ लीजिए, वो आने वाले देश के नए प्रधानमंत्री हैं मेरे हिसाब से, और इतना अच्छा नेता जिसने यूपी में बहुत अच्छा सुधार किया। और यूपी जो कि मतलब पहले इतने उसमें अत्याचार या लोगों को परेशान किया जाता था, जब से वो आए हैं कोई भी मतलब वहाँ बोलने वाला नहीं है, सब बहुत राम राज्य स्थापित कर दिया जब से योगी जी आए हुए हैं, और योगी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बताएं कि आप लोग पब्लिक कह रही है कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं बेधर्मी है, पार्टी को ही डुबो दे रहा है, तो ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो कोई भी है, जब कोई भी
आप अपने मन इंसान में एक आदमी जब चढ़ता है तो उसकी टांग खींचने वाले हैं जो बहुत जने होते हैं, तो वैसे ही कह रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ या सुना हुआ है, योगी जी ऐसे बेधर्मी या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कल्पेश केटोड़िया। कल्पेश साहब ये बताएं कि शंकराचार्य जी जो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है आदित्यनाथ योगी को कि ये कसाई है। आपकी क्या राय है? आपको कसाई लग रहे हैं आदित्यनाथ योगी? नहीं सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो कसाई कहाँ के हैं रहने वाले आप? गुजरात के रहने वाले, लेकिन आप वो तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। वो तो बराबर है, लेकिन पहचानते हैं। अच्छा। टीवी में आपके जैसे मीडिया भाई लोग बताते हैं, उसके हिसाब से तो हमें तो नहीं लगते। आदित्यनाथ योगी के अंदर का कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा? सर ऐसा देखने जाए तो वो गरीबों के लिए तो अच्छे ही काम कर रहे हैं। और जो माफिया लोग हैं, उनके विरुद्ध भी वो खड़े हैं। उनके तो योगेंद्र सिंह राठौड़। यो कहाँ से? राजस्थान से हैं? नहीं, गुजरात से आए हैं। आदित्यनाथ योगी को शंकराचार्य जी कहते हैं बेधर्मी है, कालनेमी है, पखंडी है, कसाई है। आपकी क्या राय है? को आदित्यनाथ योगी आपको ऐसा लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मंदिरों के लिए। उनका भी काम बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। धर्मी तो उसको नहीं बोल सकते। वो तो मेरा नाम आयुषी है। आयुषी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। ओ, दिल्ली से हैं, फिर तो ठीक है। आयुषी ये बताएं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आयुषी ये बताएं, आप दिल्ली से हैं तो आप तो बहुत अच्छा जानती होंगी। आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये कसाई है, बेधर्मी है। आपको क्या लग रहा है आदित्यनाथ योगी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो कोई ऐसे राय नहीं है, बट अगर मैं अपने घर वालों के हिसाब से बोलूँ, उनके हिसाब से काफ़ी अच्छे नेता है, काफ़ी कुछ कर रहे हैं सबके लिए। गोपाल सोमानी। गोपाल जी ये बताएं कि, एक मिनट आपसे भी बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं बेधर्मी है, कसाई है। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, पर वो खुद ही फर्जी आदमी है। फर्जी आदमी? हाँ, वो खुद फर्जी आदमी है। अच्छा। वो तो कह रहे हैं पार्टी को और देश को डुबो देगा, सनातन को डुबो देगा ये। नहीं, वो ऊपर ले जाएंगे सनातन को। योगी जी ऊपर ले जाएंगे सनातन को। अच्छा। हरीशचंद तिवारी हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ। और योगी आदित्यनाथ जो है इस देश के लिए हमारी किस्मत है, जो ऐसा एक युवा नेता, धार्मिक, अनुशासन रहित है ना। तो अगर ये कोई कह रहा है तो उससे बड़ा मुल्क कोई नहीं है। योगी जैसा नेता, हम तो कहते हैं वो सीएम ना होकर उनको अगला पीएम के लिए कोशिश करना चाहिए। हिंदुत्व आज जो कहते हैं हिंदुत्व खतरे में, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। बाकी को मैं जो हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। जो भी इस देश में भाईचारे से रहेगा, अच्छा रहेगा, अपनी होशियारी दिखाएगा, अगर दिखाएगा तो उसको उसी की तरीके में समझाना कोई गलती नहीं है। ये हमारी गीता में भी कहा गया और ये हमारी रामायण में भी हमें शुरुआत करके हमें दिखाया। तो योगी जैसा नेता होना उनके लिए नहीं, हमारे लिए हमारी भाग्य की बात है। योगी जैसा एक हमें सीएम मिला है। हम चाहते हैं हर स्टेट में, और खासतौर पर हमारे उसमें राजधानी के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आदित्य योगीनाथ जी का नाम हम सबको जोर शोर से कोशिश करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनको पीएम बना रहे हैं आप लोग, जिससे बात कर रहा हूँ सभी एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कि तो सनातन को डुबो रहा है। कौन सी शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आप? अभी मुक्तेश्वरानंद जी। तो उन्होंने कितना हमारे सनातन धर्म को ऊंचा कर दिया। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, अगर किसी की गलती भी होती है तो आप उसको दबाते हैं या उठाते हैं? बाकी के 3 शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? क्या तीनों की राय भी वही है? नहीं है ना, तीनों की राय वो। तो यही क्यों इतने वो कर रहे हैं? शंकराचार्य हो, आप धर्म के प्रति बोल सकते हो। 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई एक बच्चा ही तो है वो, अगर कोई बच्चा ठीक है, जाने में कोई गलती हो भी गई है, तो आप उसको अपने घर की बात को घर में समेटोगे या पूरे मोहल्ले में लेके जाओगे? तो देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं हर स्टेटों के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज जी, जो कि हम जिनको भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, बहुत सम्मान उनका करते हैं, लेकिन उन्होंने एलिगेशन लगाया है आदित्यनाथ योगी पर कि कसाई है, बेधर्मी है, बहुत सारी बातें बोले हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं घूम घूम के हर स्टेट के जो लोग हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो लोगों की जो राय है वो आप सुन रहे हैं। जो कुछ लोगों ने बोला है मैंने बड़े निष्पक्षता के साथ आपके सामने मैं रखा हूँ। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।